ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं बड़े सम्मान के साथ विवाह संपन्न हुआ और विवाह के पश्चात कई दिन तक तो बारात ठहरी, क्योंकि अनुमति मांगते थे महाराज दशरथ और राजा जनक कहते थे हमारे यहाँ कई प्रकार के स्वागत होते हैं, जब तक वो पूर्ण ना हो तब तक तो हम विदाई नहीं देंगे। नित नित नए नए स्वागत करा रहे थे। महाराज दशरथ ने कहा राजन, हमारा भी सिंहासन खाली पड़ा हुआ है, अब जाने दो। अब देखो एक घटना जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है, कब जब धनुष टूटा, पर महर्षि वाल्मीकि उस घटना को कहा लिखते हैं जब बारात विदा होने लगी। तब कौन सी घटना? परशुराम जी का आना। क्योंकि धनुष टूटते के साथ में, धनुष टूटा मिथिला में और उस समय परशुराम जी कहाँ थे? महेंद्र पर्वत पर। लेकिन सूचना धीरे धीरे तब तक सब जगह फैल चुकी थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। बारात की विदाई की तैयारी होने लगी तो परशुराम जी गरजते हुए आए, और उनकी गर्जना कैसी थी? जैसे बादलों के होने पर बिजली कड़कती है, ऐसे कड़कते हुए परशुराम जी। नहीं, बारिश नहीं होगी, चिंता मत करो। घुस गए और एक ही बात कह रहे थे, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। बस सुनते के साथ में ही सब कांप गए, सब कांप गए। हाथ जोड़ के सब खड़े हो गए, मुनिवर 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 मुनिवर। मुनिवर तो किसकी सुने क्रोध में। किसने तोड़ा ये बताओ। और कहते हैं आंखों में ऐसी ज्वाला थी जैसे अंगारे बन के दतक रही। राजा जनक कहते महाराज क्या हुआ, क्या टूट गया? बोले दुष्ट राजा, मेरे सामने मधुर मधुर बोलते और शिव धनुष को तुड़वाते हो। महाराज जनक ने कहा ये घोषणा तो मुनिवर आप जानते थे, पहले से थी। परशुराम जी कहते मुझे तुमसे बात करनी नहीं है। जिसने वो धनुष मेरे सामने तोड़ा है उसे मेरे सामने लेके आओ। किसने तोड़ा? पूरी सभा में सन्नाटा था, पर एक चेहरा ऐसा था जिस पर मुस्कान बनी हुई थी। किसका होगा वो? बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आज का कोई होता तो क्या कहता, मैंने तोड़ा, मुझसे बात कर। पर श्री रामचंद्र जी की विनम्रता क्या है? हाथ जोड़े, परशुराम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके मुस्कुरा करके बोले भगवान इतनी ताकत किसमें है? निश्चित आपके चरणों का कोई दास ही होगा जिसने इस कार्य को किया होगा। परशुराम जी कहते हैं अगर मेरा दास होता तो मेरा सम्मान करता, शिव के पिनाक धनुष को तोड़ करके मुझसे शत्रुता मोल न लेता। कौन है वो दुष्ट? जब ये शब्द प्रयोग किए तो एक वहां पर प्रकृति ऐसी भी है जो तुरंत उछल के ऑटोमेटिक आगे आ जाती है। कौन है वो? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी ने तुरंत आकर के क्या बोले, मुनिवर मुझे क्षमा करे, पर क्या तोड़ा 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 लगा रखी है रे। बचपन में बहुत सारी धनुरिया तोड़ी हमने, तब तो कोई नहीं आया, आज एक धनुष के टूटने पर इतना विक्षोभ क्यों? परशुराम जी कहते हैं दुष्ट, शिव के धनुष की तुलना धनुरिया से कर रहा है। तू है कौन? तू है कौन? लक्ष्मण ने कहा क्षत्रिय हूं और श्री राम जी के चरणों का सेवक हूं, इनका भाई हूं। मेरे भैया भोले हैं, ये थोड़े बोलते नहीं हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है हर जगह। भैया नहीं बोलते इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। रामचंद्र जी कहते मुनिवर आप अपने क्रोध को शांत करें। परशुराम जी कहते राम तुम बहुत चालाक हो, एक को तो मेरा अपमान करने के लिए खड़ा कर दिया है,
ये आग लगाने का काम कर रहा है, तुम पानी डालने का काम कर रहे हो। लगता है दोनों भाइयों ने पहले ही सलाह बना ली थी। रामचंद्र जी कहते हैं बच्चों की बात पर बड़ों को क्रोध नहीं करना चाहिए। आप मुझे क्षमा करें, नियम था, मैंने नियम का पालन किया। परशुराम जी ने कहा अगर इतने ताकतवर हो तो जानते हो मेरे बारे में? बोले हाँ जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। लोग परशुराम जी पर आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया। एक बार इतिहास को पढ़ना, मैं इन चीज़ों को पढ़ती हूँ तो प्रमाण के साथ में बोल पाती हूँ। जब हम पुराणों को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई जगह ये प्रमाण मिलते हैं, अक्षत्रियों से नहीं मेरी माताओं, जो दुष्ट थे, पापी थे, उनको मारने का काम परशुराम जी ने किया था, ना कि समस्त क्षत्रियों को। ये आक्षेप लगाना बंद करो उनके ऊपर। और कह दूं, वहां पर परशुराम जी कहते लो ये मेरे पास जमदग्नि का धनुष है, जमदग्नि की संतान थे, इसे तोड़ करके दिखाओ तो तुम्हें मानो और फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। जब परशुराम जी माने नहीं तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ा लिया और चढ़ा करके कहते मुनिवर वैसे तो आप जैसे ऋषियों को क्रोध नहीं करना चाहिए, हमारी भी रघुवंश की परंपरा है कि हम गाय पर और ब्राह्मणों पर कभी तीर नहीं चलाते। अपनी उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुझे आदेश दो, ये बाण अब मैं किस पर छोड़ूं और छोड़ करके अपनी सारी यश और कीर्ति को खत्म करूं। कहते हैं जब रामचंद्र जी ने ये बात कही तो परशुराम जी अपना मुंह लेकर के वहां से वापस चले गए, रुक नहीं पाए वहां पर। और जब वो वापस चले गए तो बारात विदा हुई और विदा होते समय कहते हैं महाराज दशरथ ने अन्न दिया, धन दिए, वस्त्र दिए, हाथी दिए, घोड़े दिए, दास दासियां दी। कुछ लोग कहते हैं दहेज का बहिष्कार करो, निश्चित दहेज का मैं बहिष्कार करती हूँ, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, बेटा कनपटी पर बंदूक रख करके भी ले लेगा, पर बेटी वो ले जाती है जो आप उसे देते हो। और तब भी उसके अंदर इतनी श्रद्धा होती है कि माँ और मत दो, माँ और मत दो, माँ और मत दो। ऐसी बेटी को भी देना चाहिए, ध्यान रखना। जितनी सामर्थ्य उतना दो, पर दो जरूर, दो जरूर। क्योंकि बेटी अपने मायके से इतनी जुड़ी रहती है, वो कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरे पिता कंगाल हो जाए, है ना, कभी नहीं चाहती हूँ, तो उसको दो जरूर। महाराज दशरथ ने सब कुछ दिया, चारों बेटियों को डोली में बैठाना था, पर माँ हाथ पकड़ के कहती है सुनो, अभी डोली में नहीं बैठने दूंगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अन्न दिया, धन दिया, वस्त्र दिए, सब कुछ दिया, पर कुछ मैं भी देना चाहती हूँ। और जो मैं देना चाहती हूँ ये चीज़ भले ही यहीं छूट जाए, पर जो मैं दूंगी मेरी बेटी वो छोड़ करके मत जाना, वो लेकर के जाना। ठीक है, क्या लेकर के जाना, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं। सबने बड़े धैर्य दच्चित मनोभाव से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।